हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स का परिणाम आ चुका है। आप में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन्होंने अपना परिणाम देख लिया होगा। भाई, जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयां उनकी सफलता के लिए, लेकिन रास्ता अभी आधा भी कवर नहीं हुआ है, यह याद रखिएगा। प्रीलिम्स में मुझे पता है बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आप लोग जो है सेलिब्रेशन एक आध दिन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जश्न जो मनाना था एक आध दिन मना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब जो है उस जश्न को भूलकर, पीछे की सफलता को भी भूलकर अब आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपका अब आपका मुकाबला जो है केवल उन विद्यार्थियों के साथ होगा जिन सबने प्री क्वालिफाई किया है। तो मुकाबले का स्तर थोड़ा ऊंचा होगा, आपको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। तो खैर, यह वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका प्रीलिम्स 2024 क्लियर हुआ है। यह वीडियो उनके लिए है जिनका या तो प्री 2024 क्लियर नहीं हुआ, या फिर जिन लोगों ने प्री 2024 दिया नहीं था, या फिर ऐसे ही दिया था। कुछ लोग होते हैं ना जो कि सर अटेम्प्ट तो बहुत सारे हैं, ऐसे ही दे देते हैं, असली कायदे का अटेम्प्ट जो है वो 2025 में देंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं। हालांकि मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी शिक्षक यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास एकदम कोई शॉर्ट ब्रह्मास्त्र है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। यह दावा तो कोई टीचर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन तब भी अपने अनुभव के आधार पर और उन विद्यार्थियों के आधार पर जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनके साथ किसी ना किसी स्वरूप में मैं जुड़ा रहा हूं और जिनका चयन हुआ है, उनकी सफलता के आधार पे जो 2-3 चीजें मुझे लगती हैं कि इस परीक्षा के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और याद रखिए, अगर आपने 24 का प्रीलिम्स दिया है और आपका नहीं हुआ है तो आपको आपकी तैयारी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 2-3 चीजें जो हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगले 10 मिनट में केवल बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और एक बार इस वीडियो को देखकर भूल मत जाइएगा। इसके बाद जो है वो ये गौर कीजिएगा इस बात पर कि क्या आपकी तैयारी में ये 2-3 एलिमेंट जो मैं बताने वाला हूं ये हैं या नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप लिख कर रख लीजिए कि इस परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिलने वाली। अगर ये एलिमेंट्स हैं तो आपको सफलता मिलेगी, तो सफलता मिलने की संभावना है। लेकिन अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो ये तय है कि आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ये बात मैं आपको निश्चित तौर पे दावे के साथ कह सकता हूं। तो अगले वैसे 2-3 एलिमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिन पे आपको गौर करना है। लेकिन ये चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भारत का यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे शानदार कोर्स जो स्टडी IQ IAS का P2I कोर्स है, वो भाई 8 तारीख से शुरू हो रहा है। 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे का बैच है। लेकिन अभी उस पर विक्ट्री सेल लगी हुई है वर्ल्ड कप जीतने के कारण। तो भाई आप AJ लाइव कोड लगाकर 25,999 में इस पे जुड़ सकते हैं। मेरे पास कल दिखाने के लिए ग्राफिक आ गया है, कल से ये कोर्स 27,999 का हो जाएगा भाई। तो भाई आप देख लो, आज 25,999 का है, कल 27,999 का हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ने में देर करोगे तो 2,000 रुपए आपको महंगा पड़ेगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों का आपको जो है इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और मेंस के क्वेश्चंस पे आपको रोजाना फीडबैक दिया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पे पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो AJ लाइव कोड मत भूलिएगा, ये लगा के 25,999 में आज ही जुड़ जाइए। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं बात अपनी कि भाई कौन सी वो 2-3 चीजें हैं जो इस परीक्षा में सफलता के लिए नितांत जरूरी हैं, जिनके बिना सफलता संभव नहीं है। मतलब मेरा अनुभव यह है, भाई अब कोई अन्य शिक्षक कुछ और बताते होंगे, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि इन 2-3 चीजों के बिना सफलता संभव नहीं है। वो पहली चीज जो है वो है सिलेबस का, पाठ्यक्रम का पूरा होना। यार ये चीज तो अब अगर आप लोगों ने 2024 का प्रीलिम्स देख लिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा। भाई आपने देखा कि यूपीएससी का कोई गारंटी नहीं होता कि वो कब कहां से कितने प्रश्न पूछ ले, ये बात तो स्पष्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत पढ़ के गए होंगे, आपका बड़ा उसमें पकड़ होगा। 1 या 2 सवाल आए मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपने बहुत पढ़ाई करी होगी, पिछली बार 17-18 सवाल थे, इस बार 13 सवाल थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हर समय जो है सवाल का जो एक पैटर्न है वो बदलता रहता है। एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न सब मिला के 9 सवाल थे। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि इतिहास जिस पर आप में से कई लोग अपना आधा वर्ष निकाल देते हैं, उस पर केवल 9 सवाल आए।
तो सवाल यह है, कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी में कर लूंगा, बाकी इकोनॉमिक्स तो समझ में ही नहीं आती, छोड़ देते हैं, है ना। या फिर जो है एनवायरमेंट तो बहुत मुश्किल लगता है, और सर कहां करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इतनी मेहनत होती है, छोड़ देते हैं उसको। तो याद रखिए, इस परीक्षा में आप पाठ्यक्रम का कोई भी हिस्सा छोड़ नहीं सकते। आप अगर छोड़ रहे हैं बेटा, तो आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। प्रीलिम्स ने इस बार दिखा दिया कि जिन लोगों ने किसी एक या दो विषय पर बहुत ज्यादा बैंक किया और पेपर आसान पूछा गया इस बार रिलेटिवली, तो ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ 70 ही नंबर गई होगी या 75 ही गई होगी कि एक दो विषय को मैं अच्छे से कराया तो मेरा हो गया, नहीं। इस बार कट ऑफ भी 90 के आसपास होगी मेरे विचार में। तो आप यह बात याद रखिए कि अगर आपने अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, और पाठ्यक्रम में मैं सीसैट को भी शामिल करता हूं, याद रखिए पाठ्यक्रम में आपका जीएफ और सीसैट दोनों आते हैं। अगर आपने इसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, तो आप इस बात को लिख कर रख लीजिए कि आप इस परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चरण पे अटक जाएंगे। यह बात एकदम तय है। तो पाठ्यक्रम को एक टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखेंगे, आप अगर मुखर्जी नगर जाएं या राजेंद्र नगर जाएं, वहां पे आप एस्पिरेंट से मिलेंगे, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो 3, 4, 5 साल से एग्जाम दे रहे हैं, और आप बात करके आपको पता चलेगा कि उनमें से किसी के साथ वक्त गुजारिए, आपका कोई परिचित हो तो उसके साथ आप समय गुजारिए एक दिन का, आपको समझ में यही आएगा कि उनकी तैयारी में सबसे बड़ी कमी यह है कि इतने वर्ष हो जाने के बावजूद उनका पाठ्यक्रम ही आज तक पूरा नहीं है, क्योंकि जिस चीज पे उनकी कमांड है वो वही पढ़ते रहते हैं। पॉलिटी बहुत अच्छी आती है तो पॉलिटी की और 4 किताबें पढ़ लेंगे, पॉलिटी के और 4 कोचिंग के नोट्स पढ़ लेंगे, जहां कमजोरी है उसको टारगेट नहीं करते। आधा पाठ्यक्रम करके यूपीएससी दोगे, नहीं होगा, ये एकदम क्लियर है। पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम का पूरा होना, इसका कोई विकल्प नहीं है, यह आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपका है वो क्या है कि पाठ्यक्रम को सही स्तर पर पूरा करना है। यह भी आपको बता देता हूं, सही स्तर का मतलब क्या है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि आपसे कहा गया कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, भाई जरूरी है, आपको इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती है, तो आपने क्या किया, इकोनॉमिक्स की 2-3 एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली, आपने कहा मेरी तो इकोनॉमिक्स हो गई, बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। या फिर आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के 50 पेज के नोट्स ले आए कहीं से, आपने वो पढ़ लिया आगे पीछे 2 बार अपना, आपने कहा मेरा तो हो गया इकोनॉमिक्स। तो याद रखिए, आपको केवल ऐसी तैयारी का कोई लाभ नहीं है जो स्तरीय नहीं हो। आपकी तैयारी अगर किसी स्तर की नहीं है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है, उसमें से कुछ नहीं आने वाला। आप देख लेंगे आधे अधूरे कचरे ज्ञान से यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपसे एक आध 2 सवाल हो जाएंगे, 5 सवाल तक हो सकते हैं चलिए, लेकिन उसके ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, यह बात स्पष्ट है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप 15 किताबें इकोनॉमिक्स की खरीद लाए और फिर आप साल भर इकोनॉमिक्स ही पढ़ते रहे। एक सही स्तर का संतुलन बनाना कि यार यूपीएससी में आमतौर पे इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे उसी लेवल की तैयारी, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मान लो मुश्किल पेपर आ गया तो जितना यूपीएससी पूछता है उससे 5%, 10% मुश्किल, थोड़ा और मुश्किल तैयारी करना, बस इतना मेरा लक्ष्य है, इसके ऊपर मेरा लक्ष्य नहीं है। यहां यह स्तर तय कर पाना, यह स्टैंडर्ड बना पाना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बिना आप इस परीक्षा में सफल होने का सपना भी नहीं देख सकते, यह आपको करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी गलती है, या तो लोग ओवर प्रिपेयर करते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उमा कपिला खरीद लाए, दत्त सुंदरम खरीद लाए, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, जितनी और किताबें आती हैं सारी किताबें खरीद लाए, इग्नू के नोट्स, 5 कोचिंग के नोट्स सब खरीद लाए और उन्हीं को पढ़ते रह गए पूरे वर्ष। इकोनॉमिक्स सर्वे खरीद लाए 4 साल का, कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन जहां इसका कोई पॉइंट नहीं है वहीं इसका भी कोई पॉइंट नहीं है कि आपने केवल 3 एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली और आपने कहा यार इतनी ही तैयारी मेरे लिए काफी है, इसका भी कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो यह दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो होता है अभ्यास। यार ये आदत क्यों नहीं डलती, मैं मतलब हमेशा हैरान रहता हूं कि अभ्यास पर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर टीचर बोलता है कि नहीं बोलता। आप खाली स्टडी आईक्यू छोड़ दो, किसी और चैनल पे देख लो, जितने भी चैनल पे नए पुराने 60 साल के टीचर, 25 साल के टीचर, कोई किसी भी उम्र का टीचर हो, सब लोग ये बोलते हैं अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। क्यों नहीं करते यार अभ्यास? मतलब क्या तकलीफ क्या है अभ्यास करने में? अभ्यास करना इतना वेस्ट ऑफ टाइम क्यों माना जाता है? अभ्यास से मेरा मतलब है
प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। आंसर राइटिंग का अभ्यास तो लोग फिर भी कर लेते हैं, एमसीक्यू पता नहीं क्यों प्रैक्टिस नहीं करते। ये मैं देखता हूं कि टेस्ट सीरीज में लोग ले लेते हैं, मतलब मैं यहां स्टडी आईक्यू का भी देखता हूं और दूसरे संस्थानों में जहां मैंने काम किया मैं वहां भी देखता हूं, अगर 1000 बच्चे टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो 200 बच्चे टेस्ट देते हैं, 800 बच्चे टेस्ट नहीं देते। अब मुझे नहीं पता टेस्ट ना देकर उनको क्या लाभ होता है, मैं नहीं जानता इस बात को, और ये एक ऐसा कोड है जो मैं आज तक क्रैक नहीं कर पाया, पर बच्चे नहीं देते। लेकिन बेटा ये याद रखिए, और फिर हमेशा जब एग्जाम खत्म होता है, आप भाई जिन बच्चों को जानते हो उनसे आप बात करते हो कि यार कैसा हुआ, हमेशा एक एक बच्चा बोलेगा सर कुछ क्वेश्चंस तो सिली मिस्टेक्स में गलत हो गए। बोलता आप सबके साथ हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है ना, सिली मिस्टेक्स में सवाल गलत हो गए। तो भाई ये सिली मिस्टेक्स अभ्यास में निकालो ना यार, ये एग्जाम के दिन ही करनी क्यों जरूरी है? अगर आपने 10 बार ये प्रैक्टिस करी होती, आपने ये 10 टेस्ट 20 टेस्ट 50 टेस्ट दिए होते तो सिली मिस्टेक्स उस टेस्ट में हो गई होती ना, तो आप सचेत हो गए होते। देखो बिना प्रैक्टिस के तो यार कोई क्रिकेटर भी क्रिकेट नहीं खेलता यार। आपको क्या लगता है विराट कोहली इतने रन बना चुका है, आपको क्या लगता है वो केवल मैच के दिन ही खेलता है? जिस दिन मैच नहीं होता उस दिन वो उसका शेड्यूल और ज्यादा टाइट होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, यह बात एकदम फैक्ट है। आपने वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का वो कैच देखा होगा जो उसने बाउंड्री रोप के से बॉल अंदर फेंक कर फिर बाहर जाके फिर अंदर आके कैच लिया। मैं सूर्य कुमार यादव का एक इंटरव्यू देख रहा था, इसके बाद एक छोटी सी एक कहीं क्लिप आई थी, उसमें उसने कहा था कि मैं क्योंकि बाउंड्री पे फील्डिंग करता हूं तो ऐसे कैचेस की हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं हुआ कि उसको पहली बार ये आइडिया आया कि अच्छा ये बॉल बाहर चली जाएगी, चलो मैं बाहर से जंप मार के ऐसे कर लूंगा। नहीं भाई, वो रोज प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए कर पाया। अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करी होती 100% वो बाउंड्री रोप के उस तरफ गिर जाता और 6 रन हो जाते। तो आप समझ रहे हैं यार, जब जो लोग अपने फील्ड में इतने सफल हैं, जब वो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, जब वो इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो यार आपको प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है? ये सिली मिस्टेक्स को आप अगर प्रैक्टिस सेशन में नहीं निकालोगे, एग्जाम में गलतियां करके आओगे और इन गलतियों का खामियाजा साल भर भुगतना पड़ेगा, ये आप याद रखो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो इसमें होता है, मैं यही लिख देता हूं बेटा, उसको कहते हैं कि अपना, जिसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि यह शब्द जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। आत्मनिरीक्षण क्या होता है? देखो क्या होता है, यूपीएससी की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है, आमतौर पे साल भर चलती है, साल भर से कुछ ऊपर चलती है, 1.25 साल 1.5 साल तक चलती है आमतौर पर यूपीएससी की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा होगा कि आप जो रणनीति बनाओगे, जिस तरीके से पढ़ोगे, जिस सोर्स से पढ़ोगे, वहां से आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसा होगा कोई ना कोई विषय कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप भाई आपने पढ़ लिया, आपने टेस्ट दिया, आप फेल हो गए, ऐसा होगा। अब देखो टेस्ट नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा, तो ये इसके लिए भी ये जरूरी है, अभ्यास ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। सीधे प्रीलिम्स के दिन पता चलेगा कि अरे यार पॉलिटी पढ़ी तो बहुत थी, पढ़ी तो पता नहीं क्या पूछा है, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा हो रहा है, ऐसा भी बच्चों के साथ हो रहा है। मेरे को ऐसे भी मैसेज आए हैं कि सर पढ़ा तो बहुत था, गया एग्जाम देने तो वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये क्या है, ये अभ्यास करते तो ये सब आपको रियलाइजेशन पहले हो गया होता। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर किसी भी स्तर पे टेस्ट इत्यादि में आपको ये रियलाइज हो कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं या जो मैं पढ़ रही हूं उससे यार हो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अटक रहा है, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं, मेहनत तो कर रहा हूं। अब देखो मेहनत ही नहीं कर रहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे से सवाल नहीं हो रहे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी रणनीति को बदलें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एडिशनल सामग्री लाकर उससे पढ़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने अध्यापकों से संपर्क करें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने मेंटोर का दिमाग खा जाएं कि मुझे बताइए कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, आप हेल्प कीजिए मेरी, मैं आपको बताता हूं आज मैंने क्या क्या पढ़ा तब भी मेरा क्यों नहीं हुआ। ये काम है, ये आपके टीचर्स का, मेंटोर्स का, सबका काम है। लेकिन आप कहेंगे तो वो इसमें आपकी मदद करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आपकी मदद वो नहीं करेंगे। तो यार ये वो 4 चीजें हैं मेरे विचार में, जो मेरे अनुभव में यूपीएससी की तैयारी का निचोड़ है। अगर आप ये 4 चीजें नहीं कर रहे हो तो भाई आप यूपीएससी का सपना मत देखो, ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे P2I बैच में पाठ्यक्रम आपको हम टाइम से पूरा कराएंगे।
आप अगर हमारे P2I बैच का ब्रोशर खोलेंगे, वहां पे आपको लिखा दिखाई देगा कि कौन सा विषय किस दिन शुरू होगा, किस दिन खत्म होगा। तो एक आध दिन आगे पीछे होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 30 तारीख को लिखा है तो 30 को ही खत्म होगा, 29 या 31 को नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो एक आध दिन ही आगे पीछे होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई पॉलिटी कहा था 1 महीने में, 1.5 महीने में खत्म होगी, लेकिन 6 महीने हो गए पॉलिटी चल रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका पाठ्यक्रम जो है वो पूरा होगा, और चूंकि अनुभवी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके परीक्षा के हिसाब से वो सही स्तर का चयन करके ही आपको पढ़ाएंगे। इन 2 चीजों का ध्यान लेक्चर्स में हमेशा रखा जाएगा कि पाठ्यक्रम जो है वो आपका पूरा हो और एक सही स्टैंडर्ड पे पूरा हो। अभ्यास तो आप जानते ही हो, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीलिम्स के, मेंस के, डेली आपकी आंसर राइटिंग चेक होगी, डेली आपको फीडबैक मिलेगा, डेली बताएंगे क्या गलती है। एमसीक्यू गलत करोगे वहां पर भी डेली बताएंगे क्या गलती है। क्लास में टीचर डिस्कस करेगा, जब मैं P2I में पढ़ाता हूं तो मैं डिस्कस करता हूं कि कल के क्वेश्चन ये थे, चलो इस पे क्या क्या कर सकते हैं, बताओ कंफ्यूजन कहां था। तो ये चीजें रोज डिस्कस होंगी, तो आपका अभ्यास रोजाना होगा। टेस्ट सीरीज होगी, आप वहां पर कर सकते हैं। हर टेस्ट सीरीज में सारे बच्चे टेस्ट देंगे, आपको रिलेटिव पोजीशन मालूम चलेगी। आप उसके बाद मेंटोर से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, टीचर से संपर्क कर सकते हैं कि सर टेस्ट दिया, नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, आप बताइए, मैं क्या बदलाव करूं। अध्यापक, मेंटोर सब आपकी मदद के लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। तो बेटा इन सब चीजों का इलाज जो है हमारे P2I बैच में है, जिसमें मैंने आपको जैसा कि बताया कि आज जो है सेल का लास्ट दिन है, तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के 25,999 रुपए में उससे आज जुड़ सकते हैं और अपनी 2025, 26, 27 की यूपीएससी की तैयारी जो है उसको बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूं आप सभी से बैच में। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।